सुगजवारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज दोनों में आज ओपनिंग 6% फॉल के साथ होती है। वारी एनर्जीज का वीडियो हम लोगों ने कल लिया था, लेकिन आज एक अपडेट है दोनों ही कंपनी से रिलेटेड, इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर से रिलेटेड, जो कि इस सेक्टर के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और साथ में लैंड एक्विजिशन के ऊपर एक प्रेशर डालती है। किस तरीके का प्रेशर, इस वीडियो में इस चीज को समझते हैं। क्या है अपडेट, जिसके बाद आज के दिन आपको इन दोनों ही कंपनीज पे लगभग 6% के आसपास का फॉल देखने को मिला। Why did Waaree, Premier and other solar stocks crash up to 6% टुडे? ये है उसके पीछे का रीजन, सरकार का नया डिसीजन। फॉल अप टू 6% एज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डोमेस्टिक सोलर सेल सोर्सिंग डेडलाइन। सरकार ने एक बार फिर से डोमेस्टिक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की जो डेडलाइन टाइमिंग है, टाइमिंग मतलब कितने टाइम तक इसको पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसकी डेडलाइन एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी है। मतलब कि काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमको अभी भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज दोनों ने कुछ सब्सिडरीज लॉन्च करने की कोशिश यहां पर करी है, बैटरी प्रोडक्शन पर भी और साथ में सेल मैन्युफैक्चरिंग पर भी। पर ये प्रोडक्शन लैंड एक्विजिशन के साथ में एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर भी उतना ही लेकर के आता है। तो इसी वजह से जो इंपोर्ट का टेंशन है वो अभी भी यहां पर बना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर डिले है डेडलाइन का, वो और ज्यादा बढ़ चुका है। जितना डिले इन डेडलाइन का आपका डिले होता जाएगा, उतना ही डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो प्लान है या फिर टारगेट है, वो उतना ही धीरे चलेगा। और उतने ही सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जितनी यहाँ पर होती चली जाएगी, डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, उतना ही बॉटलनेक भी क्रिएट होगा, यानी कि उतने ही स्टोरेज भी आपके बढ़ेंगे, और जितने स्टोरेज बढ़ेंगे उतने ही एक्सपेंडिचर होते हैं। इन सभी चीजों को जो मैंने अभी आपको बताया, समझने के लिए आप ये वाला पूरा पेज रीड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में सब चीजें मिल जाएंगी। इस पूरे पेज को आप चाहो तो यहाँ पर रीड कर लेना। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। टोटल 3 मेजर चीजें हैं। सप्लाई चेन ट्रेड वल्नरेबिलिटीज, वही चीज जो मैंने अभी आपको इंपोर्ट और टैरिफ्स की वजह से जो हैवी ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट के ऊपर अगर रिलायंस रहेगा इन कंपनीज का, जैसे वारी या प्रीमियर एनर्जीज का, तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन टैरिफ्स होने की वजह से खर्चा भी उतना ही आता है। जैसे यूएस के कस्टम बोर्ड प्रोटेक्शन असेस्ड एंटी डंपिंग टैरिफ्स, ठीक है, ये एंटी डंपिंग जो है यहाँ पर यूएस ने जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे ज्यादा से ज्यादा सोलर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वारी एनर्जीज को इंपैक्ट पॉजिटिव मिल रहा था। लेकिन अगर सेल्स के ऊपर, जो कि ऑलरेडी इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, उस पर भी एंटी डंपिंग पॉलिसी लगाई जाएगी, यानी कि टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। इसी वजह से सोलर सेल्स का एक्सपेंशन और साथ में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। और इसी रीजन की वजह से जो डिले यहां पर है, इसी रीजन से आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिली। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रेशर्स, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप चाहो तो इस वाली लाइन को भी यहां पर रीड कर सकते हो, क्योंकि जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2026 तक डिले और एक्सटेंड कर दी गई है फॉर मैंडेटरी डोमेस्टिक सोलर सेल सोर्सिंग के लिए। ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पुश, ये 3 पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब आते हैं प्रीमियर एनर्जीज के अपडेट्स पर। 16 जुलाई के दिन, यानी कि पिछले ही हफ्ते, कंपनी ने एक अपडेट दी कि कंपनी अपनी नई सब्सिडरी बना रही है, बैटरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करके। ये कंपनी की नई सब्सिडरी है प्रीमियर एनर्जीज की। वेराज वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज दोनों इस सेक्टर में काफी सारी अपडेट्स और काफी सारी सब्सिडरी लेकर के बैठी है। बट जो मेजर मुद्दा है वो अभी भी इंपोर्ट का ही है। तो इस वजह से आपको ओवरऑल चीजें बार बार बिगड़ती और बढ़ती देखने को मिलती है दोनों कंपनीज के अंदर। टेक्निकली 56.2 पर एमएफआई है, 55.9 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। ये है प्रीमियर एनर्जीज का 1 आवर टाइम फ्रेम, और ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। आज ओपनिंग बहुत बुरी तरह से होती है। आपको ओपनिंग में लगभग 6% की गिरावट और लगभग 123 के आसपास, सॉरी 1023 के आसपास फॉल देखने को मिलता है। जबकि आपकी प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो थी अराउंड 1086 के आसपास। मतलब एक सेशन के अंदर आपको 60 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज दोनों में। लेकिन उसके बाद में ही आपके पास पूरी तरह से बार कंट्रोल में आए। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि 1023, जो कि आपका ये 1086 है, 1023 जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है पहले भी, यहीं पर ही आपका ड्रॉप आया और यहां से आपको वापस से बार का पुश भी मिला। अभी जो बार का पुश मिला है, आपके पास एक बड़ा रिजेक्शन खड़ा होता है नियर 1090 पे।
ये प्रीमियर एनर्जीज में एक बड़ा रिजेक्शन है। आज के डेट में जो आपका चार्ट शो कर रहा है वो ये है कि आपके पास साइडवेज कंसोलिडेशन चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं एक हायर रेंज पर ही कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा 1090 से लेकर के 1010 और 12 के बीच में। ये प्राइसिंग देखने को मिल सकती है प्रीमियर एनर्जीज की, जो आज की कैंडल फॉर्म में इंडिकेट कर रही है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहां पर आज के दिन के चार्ट को देखोगे तो यहां भी आपको कहीं ना कहीं यही चीज नजर आएगी कि 1090 और साथ में 1010 के बीच में, सॉरी 1090 एंड 1100 होगा, ये 1010 नहीं होगा, ये 1100 होगा। 1090 एंड 1100 के बीच में एक हायर कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या यहाँ पर चार्ट बेयरिश है, यहाँ पर बुलिश है, ये भी समझने की जरूरत है। तो अगर आप 7 EMA देखोगे तो 7 EMA आपका 21 EMA के ऊपर है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन प्राइसिंग का जो यहाँ पर टेंशन है स्टॉक के प्राइस का, वो ये है कि 7 EMA के नीचे आपका प्राइस कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो कि नेगेटिव साइन है। यानी अल्टीमेटली अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 7 EMA 21 EMA के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया, 1090 एंड 1110 के बीच में ही आपका साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बोथ 7 EMA एंड 21 EMA। यानी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जो हम चीजें डिस्कस करें कि हायर कंसोलिडेशन रहेगा, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही चीज बैठती है आज की कैंडल को देखते हुए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यही प्रोबेबिलिटी 1090 1110 के बीच में आपका साइडवेज कंसोलिडेशन चले। ब्रेकआउट के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस पता क्या है, 1122। ब्रेकआउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस आपका यही रहेगा। एंड ऑफ कोर्स ब्रेकआउट के लिए आपको स्पेसिफिकली सेक्टर न्यूज भी चाहिए होगी। ऑलराइट, तो ये है वारी आपका प्रीमियर एनर्जीज। वारी एनर्जीज का वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है। एक बार कंपनी के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हम लेकर के चल सकते हैं प्रीमियर एनर्जीज से। ऑलराइट, तो सबसे बढ़िया चीज ये है प्रीमियर एनर्जीज में कि कंपनी का ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पे रिवेन्यूज भी कंपनी का जंप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी इसी तरह से अगर नंबर्स पर ग्रोथ करे तो लॉन्ग टर्म चीजें आपको अच्छी नजर आती है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म चीजें अच्छी मिलने का मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, बट उसके साथ में जो सेक्टर न्यूज है वो भी आपको फायदा देनी चाहिए। आज की जो अपडेट है वो डिले कर रही है, डिले करेगी तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे तब तक। तो ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होता है आज की खबर का। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी इसी तरह से बिजनेस ग्रो करती चली जाती है तो यस, प्रीमियर एनर्जीज के लिए ये एक हेल्दी पॉइंट रहेगा। सो यहीं पे एंड करते हैं प्रीमियर एनर्जीज का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।